जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या। मुश्तल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़े से सानहा 9 मई की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नजर आतिश किए गए चर्च और घरों की बहाली के इक़दाम करे। पाकिस्तान के लिए मसीही बिरादरी की कुर्बानियाँ भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जड़ावाला में चर्चेस पर हमले का वाक़या दिल दहला देने वाला है। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली नाक़ाबिल कबूल है। मरीम नवाज ने कहा कि मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हैं। जड़ावाला वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहक़ीक़ात जारी हैं। कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तहसील जड़ावाला में आज आम तातील का भी ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे और दफातर आज बंद रहेंगे। सानहा जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की याद दहानी। मसीही बिरादरी के साथ वहशियाना सलूक से उनका सर शर्म से झुक गया। परवेज़ रशीद का इजहार निदामत। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शेरी रहमान की दुहाई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मसीही बिरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हुजूम को खुद जज और जलाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमन व अमान ख़राब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बयान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की भी मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मजहब के नाम पर कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं पहुँचता। पाकिस्तान मजहब या कौमियत की तफरीक के बगैर सबका वतन है। जड़ावाला वाक़यात ने पूरी कौम को शर्मसार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से भी मज़म्मती बयान। कहा कि मसीही बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों और रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ादाना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ 24 घंटे में सामने लाए जाएँ। सानहा जड़ावाला के तमाम ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जड़ावाला वाक़यात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का भी बयान। कहा कि पाकिस्तान में चर्च हमलों पर गहरी तशवीश है। तीन बच्चियां एक कहानी। कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के पे दर पे वाक़यात। रानीपुर के पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से हलाक। पुलिस ने ना मेडिकल करवाया ना पोस्टमार्टम। पीरों के वरसा को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये देकर मामला दबाने की कोशिश। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का थानेदार मुअत्तल। तशद्दुद के निशानात की वीडियो सामने आ गई। जियो न्यूज़ के मामला उठाने पर पुलिस का एक्शन। मरकजी मुल्जिम असद शाह गिरफ्तार। बच्ची की मां ने कहा कि बेटी की तबई मौत का इब्तदाई बयान पीरों के यहाँ मौजूद 3 दीगर बेटियों की जान बचाने के लिए दिया था। बच्ची की मौत के जिम्मेदार पीर हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली मकान मालिकन जैतून उर्फ समरा गिरफ्तार। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। रिजवाना तशद्दुद केस में इस्लामाबाद पुलिस का सिविल जज को शामिल तफ्तीश करवाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलने का फैसला। जज से तफ्तीश करने की इजाज़त के लिए JIT के ख़त का लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया था। अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई।
निगरां वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल, दिफाई तज्जिया कार, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान, जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा जबकि सरफराज बुगटी को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान, अनीक अहमद को वजारत मजहबी अमूर का कलमदान दिया जा सकता है। निगरां वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, जबकि काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी भी आज होगी। नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज लंदन में जब साबिक वज़ीर आज़म से पाकिस्तान वापसी से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि बस जी दुआ है कि हम भी पाकिस्तान जाएं। निगरां हुकूमत से मुतालिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो नई हुकूमत को वैसे ही देखते हैं जैसा कि सवाल करने वाले सहाफ़ी देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को एक्सटेंशन ना देना थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का प्रोग्राम टॉक शॉक में सहाफ़ी एजाज सईद के साथ गुफ्तगू में दावा, कहा कि हमारी जानिब से राहील शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन ना देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। ताहम जब वादे पूरे ना हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीग भी आ गया और पैनामा लीग भी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना तहाइफ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो मंगल को थाना कोहसार में पूछगछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया कि यह आवाज़ उनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया। कहा कि वो नहीं जानती कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाईं। तोशा खाना की घड़ी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पेश, GIT के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान मजीद की दरख्वास्त दी है। रुकन PTI कोर कमेटी शुएब शाहीन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तस्दीक कर दी। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में इमाम मस्जिद से मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें साफ सुथरे कमरे समेत दीगर सहूलियात हासिल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान भी मुहैया कर दिया जाएगा। अगर DIG ऑपरेशंस लाहौर नासिर रिजवी के पास अरसलान नईम के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो उनके खिलाफ अरसलान के वालिद के कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सदर लाहौर बार एसोसिएशन और 14 साल अरसलान नईम के वकील राना इंतजार हुसैन ने कहा कि अरसलान नईम कल से पहले किसी केस में मुलव्वस नहीं था। अब DIG ऑपरेशंस नासिर रिजवी ने अरसलान नईम का नाम एक और केस में डाल दिया है। प्रोग्राम में शामिल रहनुमा नून लीग बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की जमानत के बाद भी अरसलान नईम के घर पुलिस छापे की मुज़म्मत। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में KP और पंजाब के निगरां वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्का बंदियाँ करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। आमदनी 98, खर्चा रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिल बिला उठे। किचन चलाएं या बीमार बच्चों का इलाज करवाएं। घरेलू खवातीन की दुहाई। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ गए। माल गाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा हो गया। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आज से पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक न लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹3.42 महंगा 294.93 पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर ₹275.44 का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹19.49 का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 महंगा ₹302.50 का है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला मुतासरीन को मुआवजा अदा न करने पर तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत को नोटिस जारी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 चेक मिले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ये मामला संजीदा हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी से कहा है कि अदालत को तवक्को है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी के वकील ने कहा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो इसके लिए भी हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे। शानदाना गुलजार को भी मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के खिलाफ केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी की नजरबंदी पर DC और SSP ऑपरेशंस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से सवाल किया था कि शहरयार आफरीदी ने जेल में होते हुए कैसे इश्तियाल फैलाया, जिस पर DC इस्लामाबाद का जवाब था कि उनकी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। SSP ऑपरेशन ने अदालत से कहा था कि थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई तो खदशात की बुनियाद पर ही की जाती है। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने के इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेशगी अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के MPO ऑर्डर्स को अदालती इजाजत से मशरूत किया था। शहरयार आफरीदी और उनके भाई समेत PTI के 57 कारकुनान के MPO ऑर्डर मुअत्तल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को परवेज इलाही की जमानत की दरखास्तों पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक फैसला ना किया तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा है कि ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत एक मुलजिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या परवेज इलाही को आईनी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत जमानत मुअत्तल करने के लिए कैसे दरख्वास्त कर सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार से तजावुज़ करके पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त कैसे मंजूर कर सकती है। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर आला का अब तक फैसला ना हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती अरकान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। हुकूमती कमेटी में अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और ज़ुमरुख खान अचकज़ई के नाम शामिल। ऑपोजिशन में कमेटी डालने पर भी फूट पड़ गई। ऑपोजिशन लीडर ने अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस ज़हरी और नवाज काकड़ को पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया। BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इन नामों पर एतराज़ कर दिया। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की स्पीकर जान मोहम्मद जमाली से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटी में उनकी पार्टी के नुमाइंदों को शामिल करने की दरख्वास्त। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी आज होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाके से हलफ लेंगे। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात शुरू कर दी। डॉलर के इंटरबैंक रेट से ज़ायद
पर LCs खोलने पर 8 बैंकों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द पर भी तहकीकात शुरू। गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात और मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द-बुर्द और ख़राब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। FIA हुकाम ने तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। खुले गटर में बच्चा डूबकर जान से गया। डिप्टी मेयर ने जवाब पेश किया कि गटर के ढक्कन गाड़ियों के चलने से टूट जाते हैं। नशा करने वाले लोग गटर के ढक्कन चुराकर उसमें से सरिया निकाल कर बेच देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सलमान मुराद ने कहा कि वो नहीं कहते कि कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे, लेकिन कराची में आने वाले दिनों में बेहतरी होती नजर आएगी। मेमन गोठ में बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाकया है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी मेयर के दावे एक तरफ, शहर की मुतादिद सड़कों पर मैन होल के ढक्कन बदस्तूर गायब। कराची के इलाके पुराने गोलीमार और क्लिफ्टन UC 11 में आज भी कई गटर पर ढक्कन नहीं है। सड़क के नीचे नाला गुजरने के बायस एक हिस्सा भी धंस गया, संगीन हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया का एक बार फिर बजट न होने का रोना। क्लिफ्टन की UC 11 है, यहाँ से एक मेन नाला गुजर रहा है और इस नाले के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो गिर चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पुराना गोलीमार से, और तकरीबन यहाँ पर कोई 25 के करीब इस गली में मैन होल है जो तमाम तर खुले हुए हैं। खुले मैन होल में गिरकर बच्चे की नागहानी मौत के जिम्मेदार हुकूमत है। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये गटर के ढक्कन लगाने जैसे बुनियादी काम करने के भी काबिल नहीं। करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? अफसरान क्या कर रहे हैं? फंड लगाया या नहीं जाता, जेबों में जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान की कराची के इलाके मेमन गोठ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह इलाका डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है। मेयर, डिप्टी मेयर और बल्दियाती हुकूमत को इस सानहे का जवाब देना होगा। मैन होल में गिरने से बच्चे की हलाकत का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, जिसके पास इख्तियारात हैं। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्ज़मान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सक्खर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 62 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। एमेंड, PFUJ, CPNE, APNS और PBA नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाब्ता मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा है कि सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज़ की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और चेयरमैन पैमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसी तरमीम पर इत्तफाक करना काबिल सताइश और आज़ाद पैमरा की जानिब पहला कदम है। इजहार राय की आज़ादी और एक आज़ाद मीडिया की मंजिल तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, DC ऑफिस, रजिस्ट्री ब्रांच का 3.5 घंटे तवील दौरा। कचहरी स्टेशन से अपना और अमले के टोकन खरीद कर मेट्रो बस में सवार हुए। मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मेट्रो बस के AC खराब, शदीद गर्मी और हब से मुसाफिरों का बुरा हाल। निगरान वज़ीर आला का AC जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा, वॉशरूम्स बंद, पानी गायब, टोकन वाली मशीनें भी खराब, मुसाफिरों की लंबी कतारें। मोहसिन नकवी का स्टेशन पर नाकाफी सहूलियात पर नाराजगी का इजहार। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुल्ज़िमान हलाक। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में वारदात से पहले की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी से 5 मुल्ज़िमान उतरकर घर की तरफ जाते हैं। डकैती में मुतासर खानदान का कहना है कि मुल्ज़िमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 15 पर इत्तला की। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त। SSP सेंट्रल का कहना है कि 2 मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया है।
मारूफ कोह पैमान नायला कियानी ने कहा है कि K2 मुहिम जोई में जख्मी पोर्टर मोहम्मद हसन के ऊपर से जिस तरह साथी कोह पैमा छलांगे मारकर आगे जा रहे थे वो गलत था। उन्हें बचाना तमाम कोह पैमाओं की पहली अखलाकी तरजीह होनी चाहिए थी। शायद मोहम्मद हसन की जगह कोई गैर मुल्की होता तो लोग इस बेरहमी से उसे छोड़कर ना जाते। एल्पाइन क्लब पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी ने कहा है कि मोहम्मद हसन मजबूत कोह पैमा था, उसके पास तमाम ज़रूरी सामान। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली कैनाल में शगाफ। कैनाल की मुरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मुरम्मती काम अगले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल होगा। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। S3 से बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी जारी है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज़ से बातचीत। और फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा कि अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था। वहाब रियाज ने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने को बेहतरीन तजर्बा करार दिया।